हेलो दोस्तों। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे सी लैंग्वेज में, वो दूसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि वेरिएबल को क्यों हम लोग पढ़ेंगे, वेरिएबल है क्या, व्हाट इज ए वेरिएबल एंड व्हाई आर वेरिएबल्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जनरली हम लोग ऐसे देखें तो जितने लोग हैं सब लोग के पास अपना आधार कार्ड होगा। आधार कार्ड क्यों बना हम लोगों का? आधार कार्ड एक आइडेंटिटी प्रूफ है ना। आधार कार्ड पे हम लोग का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और भी सारी बहुत सारी डिटेल उस पर मेंशन होता है। तो कोई भी किसी को भी हम अपना आधार कार्ड दिखाएं तो वो उससे क्या जान पाएगा? वो उससे जान पाएगा कि हम कहाँ के रहने वाले हैं, क्या हमारा नाम है, डेट ऑफ बर्थ क्या है। वैसे ही हम देखेंगे वेरिएबल है क्या। वेरिएबल भी कुछ, अगर हम रियल लाइफ से कंपेयर करें तो वेरिएबल भी कुछ वैसे ही है। अगर हम वेरिएबल का डिफिनीशन देखें तो वेरिएबल के डिफिनीशन में क्या लिखा हुआ है कि वेरिएबल, व्हाट इज ए वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? ए वेरिएबल इज ए नेम्ड स्टोरेज लोकेशन इन मेमोरी दैट होल्ड ए वैल्यू व्हिच कैन बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। यानी वेरिएबल एक स्टोरेज लोकेशन का नाम है जो अपने अंदर कोई वैल्यू को स्टोर करके रखता है, जिसको हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के द्वारा चेंज भी कर सकते हैं अगर चेंज करने की आवश्यकता है तो। अगर नहीं आवश्यकता है तो जो हम वेरिएबल लिए हैं उसी को एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। दूसरा इसमें क्या लिखा हुआ है, ये वेरिएबल इज मेमोरी लोकेशन वेयर डेटा इज स्टोर। मतलब सेम बात वही कि वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन का नाम है जहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता है। अगर हम देखें तो इसमें अगर हम डायग्राम से देखें तो इसमें अगर हमारे पास कोई एक वेरिएबल है जिसमें अगर हम कोई एक वेरिएबल लेते हैं जैसे इंटीजर एज इक्वल टू 25, where int is a data type of variable and age is a variable name, is 25 is value of variable। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो एज है वो क्या है, जो एज है वो क्या है, जो एज है वो क्या है। एज जो हम वेरिएबल बनाएंगे उसका नाम है, और 25 क्या है, उसमें जो हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं वो उसकी वैल्यू है। और 20 और 20 क्या है, एड्रेस या लोकेशन ऑफ वेरिएबल। जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल कहाँ पे स्टोर होता है? वेरिएबल हमारे रैम में स्टोर होते हैं। अगर हम सी में देखें तो सी में बहुत सारे जो डेटा टाइप होता है, जैसे यहाँ पे हम इंट एज इक्वल टू 25 लिए हैं। तो इंट क्या है? इंट एक डेटा टाइप है जो बताएगा कि एज जो वेरिएबल है उसमें हम कौन सी वैल्यू को या कितने रेंज तक की वैल्यू को हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। जैसे हम इंट की बात करें तो इंट का रेंज क्या होता है, इंट में हम कितने बाइट की डेटा स्टोर कर सकते हैं। अगर जनरली हम ऐसे बोलें तो ये कंपाइलर टू कंपाइलर डिपेंड करता है। 2 बाइट भी होता है और 4 बाइट भी होता है। तो इंटीजर में हम 2 बाइट या 4 बाइट का ही डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो 25 क्या है, वेरिएबल की वैल्यू है, जिसमें यहाँ पे हम नेम लिखे हैं जो कि क्या होगा, वैल्यू होगा। यहाँ पे वैल्यू ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे 25 क्या है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। एंड एज क्या है, नेम ऑफ वेरिएबल। एंड 20 क्या है, एड्रेस ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक मेमोरी स्टोरेज का लोकेशन का नाम है जहाँ पे हम कोई भी वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो किसी भी वैल्यू को जो हम स्टोर करेंगे या जब भी हम कोई वेरिएबल बनाएंगे तो उस वेरिएबल के पास क्या क्या होगा, उस वेरिएबल के पास उसका खुद का अपना नाम होगा,
उसका खुद का अपना डेटा टाइप होगा, उसका खुद का अपना एक वैल्यू होगा, खुद उस वेरिएबल का खुद का अपना एक मेमोरी लोकेशन होगा। इसमें जो हम लिखे हैं की कैरेक्टरिस्टिक का वेरिएबल या एवरी वेरिएबल है, हर एक वेरिएबल के पास जो होता है वो क्या होता है, ये वेरिएबल हैज ए नेम। जो आगे हम पढ़ेंगे कि वेरिएबल का नेम को हम कैसे लिखते हैं, उसके रूल क्या होते हैं। आइडेंटिफायर्स के कुछ रूल्स होते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि वेरिएबल हैज ए नेम या आइडेंटिफायर। जो वेरिएबल है उसका क्या है, डेटा टाइप होता है। इट हैज ए डेटा टाइप विच डिफाइन द काइंड ऑफ डेटा इट कैन स्टोर। यानी डेटा टाइप ये डिसाइड करेगा कि उस वेरिएबल में आप किस तरह के डेटा को स्टोर करना चाहते हैं। अगर हमने इंट एज लिया है तो उसमें हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि किसी का नाम हम स्टोर कर दें। जैसे हम उसमें अभी 25 स्टोर किए हैं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम उसमें किसी का नाम XYZ लिख दें। फिर उसका क्या होता है, वैल्यू होता है। इट हैज अ वैल्यू विच कैन असाइन एंड मॉडिफाइड। वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर वेरिएबल के पास क्या होता है, मेमोरी लोकेशन। जो हम 2020 लिखे हैं वो क्या है, वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन। इट ऑक्युपाइज ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ मेमोरी इन रैम। जो भी वेरिएबल होता है वो रैम में क्या करता है, अपना एक जगह बनाता है। जब भी हम सी का प्रोग्राम रन करते हैं तो जो भी वेरिएबल बनाते हैं, जो भी एग्जीक्यूशन होता है उसमें डेटा स्टोर होता है, वो हमारे रैम में होता है। बहुत लोगों को डाउट होता है कि हम जो भी कंपाइलर यूज करते हैं कंपाइलर में स्टोर होता है, तो ऐसा नहीं है। जो भी हम वेरिएबल बनाते हैं उस वेरिएबल का जो भी मेमोरी क्रिएट होती है, जो भी वैल्यू हम असाइन करते हैं वो हमारे रैम में क्रिएट होता है। आगे क्या है इसमें, जैसे हमने एग्जांपल अभी इससे पहले समझाया कि अगर इंट एज इक्वल टू 25 लिए हैं तो इंट क्या है, एक डेटा टाइप है वेरिएबल का, जो हमें ये बता रहा है कि एज नाम की जो वेरिएबल है उसमें हम ओनली एंड ओनली केवल इंटीजर टाइप के डेटा को ही स्टोर करेंगे। अगर हम किसी दूसरे टाइप का डेटा स्टोर करेंगे एज में तो वो एरर आने लगेगा। एज इज वेरिएबल नेम। एज क्या है, जो हम वेरिएबल बनाए हैं उसका नाम है। 25 क्या है, 25 इज वैल्यू ऑफ वेरिएबल। यानी जो भी हम बनाए हैं वेरिएबल उसमें जो हम वैल्यू असाइन किए हैं वो 25 है। तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल जनरली हम जब कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो वो एक मेमोरी लोकेशन को स्पेसिफाई करता है, वहाँ पे एक मेमोरी क्रिएट करता है किसी वैल्यू को अपने पास रखने के लिए। जैसे अभी हम यहाँ पे इंटीजर एज इक्वल टू 25 बनाए हैं, अभी हमारे पास कोई और रिक्वायरमेंट हो, जैसे इंट एज की जगह पे डेट ऑफ बर्थ लेना हो, तो फिर हम क्या लेंगे, एक और वेरिएबल लेंगे। उसका हम टाइप डिसाइड करेंगे, कोई इंटीजर टाइप का होगा, कैरेक्टर टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा, उसकी डेटा टाइप क्या होगी। फिर हम उसी डेटा टाइप के अकॉर्डिंग उस वेरिएबल में कोई भी वैल्यू असाइन कर पाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा है, अगर यहाँ पे हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, एज जो एक वेरिएबल का नाम है, वैल्यू 25 वैल्यू है जो वेरिएबल हम बनाए हैं उसका, और 2020 क्या है, मेमोरी का लोकेशन कह लें या मेमोरी का एड्रेस कह लें जो हम वेरिएबल बनाए हैं उसका। तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक स्टोरेज लोकेशन है जहाँ पे हम कोई सा भी वेरिएबल को स्टोर करते हैं। तो इसको वेरिएबल को हम पढ़ते क्यों हैं, हमें वेरिएबल को पढ़ने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो इसमें आगे हम देखते हैं कि ये वेरिएबल को हमें पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसमें हम देखेंगे कि जो डिफिनीशन लिखा गया है, लर्निंग ए वेरिएबल इज अ फंडामेंटल इन प्रोग्रामिंग because they allow you to store, manage and manipulate data efficiently।
मतलब क्या है, जो हम वेरिएबल बनाएंगे क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो वेरिएबल है इज ए फंडामेंटल इन प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल्स रूल है ये, जिसमें वेरिएबल्स हमें ये अलाउ करेगा कि हम डेटा को कैसे स्टोर करें, डेटा को कैसे मैनेज करें और डेटा को कैसे मैनिपुलेट करें, हमें डेटा को अपडेट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, उसके लिए हम वेरिएबल को यूज करते हैं। और ये कुछ कॉम्प्लेक्स ना हो, आसानी से चीज़ें हो जाए, इसके लिए हम वेरिएबल पढ़ते हैं। जो लास्ट में लिखा है, एंड मैनिपुलेट डेटा एफिशिएंटली। डेटा पे कोई भी हमें ऑपरेशंस करने हो तो वो ईजिली हम कर पाए। जैसे अगर इंट एज इक्वल टू 25 है और दूसरा हमने कोई वेरिएबल ले लिया इंट एज 2 इक्वल टू 30, तो उसको हम आसानी से हमें जोड़ना हो तो जोड़ सकें, घटाना हो तो घटा सकें। उसमें दूसरा कोई वेरिएबल हमें स्टोर करना है तो दूसरा भी वैल्यू स्टोर कर सकें। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लिखे हैं कि वेरिएबल को हम क्यों यूज करते हैं, उसको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमें जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको एक एक चीज़ से हमें वाकिफ होना है कि ये चीज़ क्यों यूज होता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये आया कहाँ से, इसको पढ़ें क्यों, एक एक चीज़, इसका इतिहास, भूगोल सब हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन न रह जाए। तो इसमें जो पहला हमने लिखा है डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज में क्या लिखा है, वेरिएबल होल्ड वैल्यू लाइक नंबर, टेक्स्ट आर मोर कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर मेकिंग देम इसेंशियल फॉर एनी कंप्यूटेशन। यानी जो वेरिएबल है उसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि वेरिएबल होल्ड्स वैल्यू लाइक नंबर्स। जो वेरिएबल्स हैं वो नंबर्स, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे कोई कॉम्प्लेक्स डेटा हो, उसको हम लोग आसानी से स्टोर कर सकें रैम में, या आसानी से स्टोर कर सकें हमें अपने यूज करने के लिए, किसी भी कंप्यूटेशन के लिए। अगर दो नंबर है, उसको अगर हमें उस नंबर पे कोई ऑपरेशंस करने हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी करना है, तो वो बहुत ही आसानी से हम कर पाएँ उसके लिए। अगर कोई टेक्स्ट है, जैसे मान लो कोई स्ट्रिंग है बहुत बड़ा, उसमें से हमें कोई सर्च करना है, बहुत सारे लोगों का मान लो कोई एड्रेस है, उसमें से हमें कोई एड्रेस एक सर्च करना हो तो वो आसानी से सर्च हो जाए, उसके लिए हम वेरिएबल का यूज करते हैं। या उससे भी ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स डेटा है, उसमें हम आसानी से क्या करें, कोई भी ऑपरेशंस करने हो तो उसको कर पाए, उसके लिए हम वेरिएबल्स को पढ़ते हैं। यहाँ पे जो हम एग्जांपल लिखे इंट एज 25, इसमें क्या हो रहा है, इंटीजर फॉर स्टोरिंग होल नंबर। यानी जो इंट एज है इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, तो इसमें केवल हम इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कर पाएंगे। दूसरा क्या है, फ्लोट, वेरिएबल का नेम क्या है, हाइट, इसमें हम केवल डेसिमल नंबर ही स्टोर कर पाएंगे। तीसरा क्या है, कैरेक्टर इनिशियल, जिसमें हम एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर पाएंगे। चौथा क्या है, कैरेक्टर नेम जॉन, कैरेक्टर एरे फॉर टेक्स्ट स्ट्रिंग, मतलब ये क्या है, एक कैरेक्टर एरे है जिसमें हम एक नाम को स्टोर करके रखे हैं। तो इन सब में अगर हमें कोई कोई सा भी ऑपरेशंस करने हो तो हम आसानी से कर पाए, इसलिए हम वेरिएबल्स को पढ़ते हैं। अगर सोचो वेरिएबल्स ना होते तो फिर हम क्या लिखते, केवल एज लिखते, हाइट, इनिशियल, नेम, फिर इसकी डेटा टाइप न लिखते, तो फिर हमें कैसे पता चलता कि एज में क्या रखना है, इंटीजर रखना है, फ्लोट रखना है, कैरेक्टर रखना क्या है। फिर बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती और ऑपरेशंस भी हम आसानी से नहीं कर पाते। अगर हमारे पास ऐसे डेटा रखना है, अगर हम आगे पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर एक टॉपिक है, स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। अगर हमें ऐसे भी डेटा लेना है क्या, आईडी, सैलरी, डिपार्टमेंट, तो हम आसानी से इसको भी कैसे ले पाएँ, उसके लिए हम वेरिएबल्स को पढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखें तो पर्सन क्या है, पर्सन भी एक वेरिएबल ही है।
उसके बाद क्या है, डिस्क्रिप्टिव नेम्स। डिस्क्रिप्टिव नेम्स में क्या है कि जो भी वेरिएबल हम बनाएंगे, इसमें क्या लिखे, बाय गिविंग वेरिएबल डिस्क्रिप्टिव नेम यू इम्प्रूव कोड रीडेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। मतलब जो भी वेरिएबल हम बनाएंगे, वेरिएबल का नाम जो होगा वो बहुत सोच समझ के हमें रखना है कि वेरिएबल का नाम हम क्या रखें कि जो भी प्रोग्रामर हो या कोई भी हमारा कोड देखे तो आसानी से पहचान जाए कि ये वेरिएबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहाँ पे हम इंट ए लिखे हैं 25, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ भी नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें पता ही नहीं चलेगा कि ए 25 है वो है क्या। अगर फ्लोट बी में 5.8 लिखे हैं तो ये हमें समझ में नहीं आएगा कि ये 5.8 क्या है। वैसे करेक्टर जे में ये हमें जे नहीं पता चल पाएगा कि ये जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 25 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 5.8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हम बेटर तरीके से लिखने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इंट एज 25। यानी अगर कोई नॉन प्रोग्रामर बंदा भी होगा तो वो पहचान जाएगा कि ये इंट एज 25 क्या है, किसी का एज है। मच क्लियर एज ऑफ ए पर्सन, मतलब किसी व्यक्ति का एज ही हो सकता है। अगर हम लिए हैं फ्लोट हाइट इन मीटर्स, यानी अगर यहाँ फ्लोट हाइट इन मीटर्स लिखे हैं तो ये क्या है 5.8, यानी हाइट ही है वो मीटर में लिखा गया है 5.8 मीटर्स। अगर हम यहाँ पे ए लिख देते तो फिर 5.8 हमें नहीं पता चलता कि 5.8 क्या है। वैसे ही कैरेक्टर इनिशियल जे क्या है, क्लियर पर्सन इन इनिशियल। अगर हमारा कोई नेम है उसका इनिशियल नंबर स्टार्टिंग नंबर जे है। इसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अगर फर्स्ट नेम लास्ट नेम की जगह ए बी हम लिख देते तो कैसे पता चलता कि ई क्या है बी क्या है। तो जो नेमिंग कन्वेंशन है उसको हमें क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव नेम्स लिखने हैं। ऐसा नहीं है कि जो हम वेरिएबल बनाएंगे वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख दें। उसके बाद से क्या आता है, इसमें वही हम नीचे लिखे पुअरली नेम वेरिएबल्स हैं, वेल नेम वेरिएबल्स। मतलब जो भी हमें लिखना है वो एक अच्छे तरीके से लिखना है। फिर उसके बाद से क्या आता है, कोड रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। अगर हम वेरिएबल पढ़ रहे हैं, वेरिएबल बना रहे हैं, तो वेरिएबल को ऐसे बनाएं कि वेरिएबल को हमें रीड करने में, इसमें क्या लिखे हैं, यूजिंग मीनिंगफुल वेरिएबल नेम एंड मेक्स कोड इजियर टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई, जो अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। जैसे इसमें अगर हम लिखें इंट एज इक्वल टू 25, तो ये क्या पता चल जाएगा, यू इमीडिएटली अंडरस्टैंड दैट एज स्टोर इन पर्सन एज। यानी इंट एज 25 मतलब हम आसानी से पहचान जाएंगे कि इसमें क्या हो रहा है, किसी पर्सन का एज ही स्टोर हो रहा है। इंट ए में 25 अगर लिखा हुआ है, यू हैव टू लुक एल्सवेयर इन द कोड फिगर आउट, मतलब फिर हम कोड में ढूंढने लगेंगे कि ये क्या है। फिर जहाँ पे डिफाइन होगा वहाँ पे हम जाके देखेंगे कि ए में 25 है वो क्या है। तो जो भी हम नेम लिखेंगे उसको ऐसे लिखें कि हमें पता चल जाए उस वेरिएबल के नेम से ही कि उस वेरिएबल में क्या हम स्टोर करने वाले हैं। तो कोड की जो रीडेबिलिटी है मेंटेनेबिलिटी है वो मेंटेन होता रहेगा, इसलिए हम वेरिएबल को पढ़ते हैं। उसके बाद से क्या आता है, रीयूजेबिलिटी। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। वेरिएबल को हम इसीलिए बनाते हैं कि एक वेरिएबल को हम बार बार कोड में यूज कर पाए। जैसे इसमें क्या लिखा है, इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडिंग वैल्यू मल्टीपल टाइम्स यू कैन स्टोर देम इन वेरिएबल एंड अपडेट देम इजीली व्हेन नीडेड। जैसे मान लो क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, 15 स्टूडेंट हैं, अगर हमें सबका नाम लिखना हो तो या तो हम सबका नाम लिख दें या फिर हम कोई एक वेरिएबल लें, उसी वेरिएबल में सबका नाम लेके प्रिंट करा दें। तो एक ही वेरिएबल हम लेंगे लेकिन उसको कितने बार यूज करेंगे, 50 बार यूज करेंगे। अगर 50 स्टूडेंट हैं तो जितने स्टूडेंट हैं उतने बार हम एक ही वेरिएबल को यूज करेंगे। तो रीयूजेबिलिटी के लिए हम वेरिएबल्स को पढ़ रहे हैं। इसमें डायनेमिक बिहेवियर लिखा है, अगर हम वेरिएबल अलाउ प्रोग्राम टू हैंडल डिफरेंट इनपुट्स मेकिंग देम फ्लेक्सिबल एंड एडोप्टेबल। सेम वही बात है, अगर हमें वेरिएबल लेने हैं तो वेरिएबल्स की वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम, एक जैसे हमने एज लिया था 25, तो एज जो है वो बहुत सारे लोगों का होगा,
बहुत सारे लोगों से हम इनपुट ले सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, डायनेमिक बिहेवियर हो जाएगा। वो जो भी इंटर करेगा उसका डिफरेंट होगा, तो हर बार वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। जो भी हम वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल को इसीलिए बनाते हैं कि उसमें जो हम मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस हैं उसको आसानी से कर पाए। दे इनेबल परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, कंपेरिजन्स एंड कंडीशनल ऑपरेशंस। उसके बाद से क्या है, एफिशिएंट मेमोरी यूजेज। इंस्टेड ऑफ डुप्लीकेट डेटा, वेरिएबल हेल्प्स मैनेज एंड रीयूज इंफॉर्मेशन एफिशिएंटली। जो मेमोरी है उस मेमोरी को हम क्या करें, इंस्टेड ऑफ डुप्लीकेटिंग डेटा, मतलब डेटा क्या हो, डुप्लीकेट ना हो। अगर हम एक ही वेरिएबल लेते हैं नेम का, और मल्टीपल वेरिएबल हमें सेव कराने हो या स्टोर कराने हो, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे हम सेव करेंगे। फिर उसके लिए, उसको अवॉइड करने के लिए हम वेरिएबल का कंसेप्ट पढ़ते हैं कि इन सब चीज़ों को हम आसानी से यूज कर पाए। चलिए हम देखते हैं एक प्रोग्राम जो हम इसमें लिखे हैं उससे रिलेटेड एक प्रोग्राम को देखते हैं। जैसे इसमें हमने लिखा है, अगर इसमें देखें हम, तो इसमें सबसे पहले हमने क्या लिखा है, इसमें जैसे इंट एज 25, हाइट 5.9, इनिशियल जे, नेम जॉन, पर्सन ए है। अगर इसको हम रन करेंगे, यहाँ पे चेंज हुआ, फिर यहाँ पे प्रिंट हुआ, यहाँ पे प्रिंट हुआ। अगर हम इसको रन करें तो क्या आएगा, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड स्टोरेज, complex data structure, comparing instead of structure, बेसिक वेरिएबल एज, हाइट, इनिशियल, नेम, ये हमने प्रिंट किया। फिर उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनाए हैं उसका डेटा प्रिंट किया, एक्सेसिंग थ्रू पॉइंटर। फिर जो दूसरा प्रोग्राम हम इसमें बनाए हैं उसको हमने कमेंट करके रखा है। अब पहले से इसीलिए लिख के रखा है हमने कि अगर एक एक लाइन हम लिखने लगेंगे तो फिर उसमें क्या होगा, काफ़ी सारा टाइम लगेगा। इसलिए हमने कोड को पहले से ही इसमें लिख के रखा है कि ज़्यादा टाइम ना वेस्ट ना हो। जो उसमें एक हम लोग कंसेप्ट पढ़े थे किस चीज़ का, रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, अगर हम प्रोग्राम को रन किए तो क्या है, बेसिक वेरिएबल एज इक्वल टू 25, हाइट 5.9 फीट, इनिशियल जे, नेम, स्ट्रक्चर जो डेटा इम्प्लाई की आईडी 101001, सैलरी 5550, डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग, ठीक है। अगर वैसे ही जो ये हम दूसरा वेरिएबल, दूसरा जो प्रोग्राम लिए हैं, इसमें ये प्रोग्राम किसके लिए लिए हैं, इसमें देखेंगे तो जो हम वेरिएबल लिए हैं, वेरिएबल को बार बार हम यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे प्राइस हो गया, क्वांटिटी हो गया, टोटल, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो उसके बाद हमने क्या किया, प्राइस, क्वांटिटी और टोटल को प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर से हमने क्या किया, यहाँ पे प्राइस, क्वांटिटी और टोटल को अपडेट कर दिया, ठीक है। अगर सपोज, अगर मानो कि अगर हम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट ना होता तो फिर हम क्या करते, फिर प्राइस, क्वांटिटी, टोटल, ये हमें हार्ड कोड लिखना पड़ता। अगर वेरिएबल का कॉन्सेप्ट ना होता तो फिर हार्ड कोड लिखते, तो क्या लिखते हैं वहाँ पे, कितनी कम्प्लेक्सिटी होती, जो भी हमें ऑपरेशंस करने होते, वो ऑपरेशंस करने में हमें काफ़ी दिक्कतें होती। तो इसके लिए वेरिएबल्स को हम पढ़ते हैं कि जो भी हम कोड लिख रहे हैं, कोड को फ्लेक्सिबल बनाएं, उसमें डायनेमिक वेरिएबल को यूज करें,
डेटा स्टोर को इफिशिएंटली स्टोर करें। यहाँ देखिए फर्स्ट कैलकुलेशन में क्या आया, प्राइस 10, क्वांटिटी 2 और टोटल 20। जब हम अपडेट किए उसके बाद क्या आया, प्राइस 15, क्वांटिटी 3 और टोटल 55। तो इसमें क्या हो रहा है, जो टोटल है वो बार बार यूज हो रहा है। इसमें देखेंगे जो रीयूजेबिलिटी का हम कंसेप्ट पढ़े थे उस उसमें, तो यहाँ पे टोटल है, प्राइस है, क्वांटिटी है, एक बार तो ऊपर यूज हुआ, फिर हम नीचे भी यूज कर रहे हैं। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल बना के एक ही वेरिएबल को बार बार यूज कर सकते हैं। तो हमने आज ये देखा कि वेरिएबल होते क्या हैं, वेरिएबल को हम पढ़ते क्यों हैं। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कि इससे जो हम सीरीज बना रहे थे उसमें जो भी था डेटा, जो भी हम टॉपिक लिखे थे इसके बाद वाला, वो हम टॉपिक इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ उसमें प्रोग्राम भी बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।